हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। इसी आशा के साथ आज हम अपना टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम एसिड और बेस। एसिड और बेस के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, लेकिन स्टूडेंट इससे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम म्यूजिक फन एंड एजुकेशन। सो एसिड को स्टार्ट करने से पहले, उसकी डिटेल को जानने से पहले आज हम जानेंगे कुछ बेसिक बातें जो कि एसिड से रिलेटेड है, जिनको हम लोग अक्सर डेली टू लाइफ में करते आ रहे हैं। आपने बहुत सारे वेजिटेबल्स खाए होंगे, बहुत सारे फ्रूट्स खाए होंगे जिनका स्वाद कैसा होता है, सॉर होता है, जिनका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। आपने इसको नोटिस किया होगा। कभी कभी कोई इंसेक्ट काट लेता है तो हमारे बॉडी में क्या होता है, ईचिंग होना शुरू हो जाती है, पेन होना शुरू हो जाता है, वहाँ पे रेड जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ऐसे इसका रीज़न क्या है? इसका केवल एक ही रीज़न है, वो है एसिड। सो स्टार्ट करते हैं एसिड। एसिड जो वर्ड है स्टूडेंट्स, वो एक लैटिन वर्ड है। अब लैटिन का मतलब आप जान ही रहे हो कि साइंस की एक टर्मिनोलॉजी है। साइंस में अक्सर क्या होता है बच्चों कि जो लैटिन और ग्रीक वर्ड होते हैं वो वही अक्सर साइंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसी प्रकार से ये एसिड भी एक लैटिन वर्ड है जो एसिडस से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, खट्टा। यानी हर वो खाने की चीज़ जो स्वाद में कैसी हो, खट्टी हो, स्वाद में क्या हो, टेस्ट में कैसा हो, सौर हो, वो उसमें कहीं ना कहीं एसिड जरूर प्रेजेंट होता है। तो ये हुई कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन एसिड का। अब हम लोग जानेंगे इसके और डिटेल के बारे में, कुछ ऐसे डिफिनीशन के बारे में जो हम अगर एक्चुअली इस्तेमाल करें तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, साइंटिस्टों ने बहुत अलग अलग विचारधाराओं को प्रस्तुत किया। उनमें से एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर्हेनियस। आर्हेनियस एक ऐसे साइंटिस्ट है, उनके अकॉर्डिंग अगर हम एसिड की डिफिनीशन को देखें तो हम पाएंगे एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हाइड्रोजन आयन देते हैं। जो क्या देते हैं स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन आयन देते हैं। अगर इनको हम वाटर में या एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हाइड्रोजन आयन देते हैं अगर इनको वाटर या किसी एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं। तो ये हुई डिफिनीशंस। अब हम लोग जानेंगे कुछ इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। क्या जानेंगे स्टूडेंट्स? प्रॉपर्टी के बारे में, यानी कह सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। अब एसिड की प्रॉपर्टी क्या है, आप लोगों में से कुछ लोग जानते होंगे इसके बारे में, अब कुछ लोग नहीं जानते होंगे। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा पॉइंट इसमें ये है कि सभी एसिड जो होते हैं टेस्ट में कैसे होते हैं, सॉर होते हैं। यानी हम कह सकते हैं ऑल एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। ठीक। दूसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, एसिड में एक और विशेष बात होती है कि ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। अब ब्लू लिटमस पेपर तो आप लोग देखे होंगे, लैब में देखे होंगे, साइंस लैब में जब कभी आप गए होंगे तो इसको जरूर जानते होंगे। तो ये क्या कर देता है, ये टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। सो ये होगा दूसरा पॉइंट। इसके अलावा ये क्या करता है और इसकी कुछ विशेष बातें जानेंगे। तीसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, ये मेथाइल ऑरेंज को येलो कलर में कन्वर्ट करता है। येलो कलर में कन्वर्ट करता है। जो है इसका पीएच रेंज होता है, द पीएच रेंज ऑफ एसिड, द पीएच रेंज ऑफ एसिड इज 0 to 6। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कुछ इसे केमिकली इम्पोर्टेंट देखते हैं कि इफ़ एसिड, अगर किसी एसिड को हम किसी मेटल से रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस देता है। जैसे एसिड रिएक्ट विथ मेटल गिव्स हाइड्रोजन आयंस। सो देखते हैं रिएक्शन इसका। जैसे मान लो जिंक हमारा मेटल है, आप सबको पता होगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। अगर इसके साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? आप देखेंगे क्या आएगा, जिंक सल्फेट और H2 क्या निकलेगी, यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सो एसिड रिएक्ट विथ बेस फॉर्म सॉल्ट।
फॉर्म सॉल्ट। सो देखते हैं इसको रिएक्शन कि हमारे पास जैसे हमारे कोई एसिड है, जैसे लीजिए HCl ले लेते हैं, एसिड है, इसका अगर रिएक्शन कराते हैं किसी बेस के साथ तो हमें क्या प्राप्त होगा स्टूडेंट्स? हमें प्राप्त होगा एक सॉल्ट प्राप्त होगा और वाटर प्राप्त होगा। तो ये कुछ ब्रीफ प्रॉपर्टी थी जिसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। अब हम लोग आगे डिस्कस करने जा रहे हैं इसका क्लासिफिकेशन के बारे में, और क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोटिस कर लीजिएगा, इसको आप राइट कर लीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को हम कई टर्म में बांट दिए हैं, कई पार्टों में डिवाइड कर दिए हैं, जिनमें से पहला हमने डिस्कस किया है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्सेस। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्सेस। सोर्सेस में कि आपका एसिड कौन कौन से सोर्सेस से प्राप्त होता है, तो इसको दो सोर्स दिए गए स्टूडेंट्स। एक दिया है ऑर्गेनिक सोर्स, यानी कह सकते हैं ऑर्गेनिक, और दूसरा क्या होगा? मिनरल। क्या स्टूडेंट्स? एक होगा ऑर्गेनिक, दूसरा क्या होगा? मिनरल। यानी ऑर्गेनिक सोर्स होगा, मिनरल। ऑर्गेनिक में क्या क्या जाएगा? ऐसी एसिड जो किसी प्लांट या एनिमल से प्राप्त होते हैं, यानी दोज एसिड, यानी कह सकते हैं दोज एसिड which obtain from plant or animals, तो उन्हें हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? उसे हम कहेंगे ऑर्गेनिक। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। एग्जाम्पल में जैसे लेते हैं सिट्रिक एसिड। अब सिट्रिक एसिड क्या होता है? जैसे बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं, जैसे लेमन हो गया, जैसे ऑरेंज हो गया, उनमें ये सिट्रिक एसिड पाया जाता है। फिर एक आता है फॉर्मिक एसिड, चूँकि वो एनिमल से प्राप्त होता है, जो जैसे आपने देखा होगा जो आंट होती है यानी चींटी जो होती है, उसके काटने से हमारे बॉडी में क्या इंटर होता है? फॉर्मिक एसिड। ये कौन सा एसिड है? फॉर्मिक एसिड है, ठीक है। सो इस प्रकार से ऑर्गेनिक हो गया। अब हम लोग देखेंगे इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक को मिनरल्स भी कहते हैं, यानी इसको कह सकते हैं मिनरल एसिड। क्या कह सकते हैं? मिनरल्स एसिड भी कह सकते हैं, या आपको उचित लगे तो आप इसको इनऑर्गेनिक एसिड भी कह सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे ऐसे एसिड जो मिनरल से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड कहेंगे। यानी दोज एसिड विच obtain from minerals, ठीक है। इसका एग्जाम्पल में क्या लेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या लेंगे? ये स्ट्रॉन्ग एसिड में काउंट हो जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। था हमारा क्लासिफिकेशन बेसिस ऑन द सोर्सेस। अगला है हमारा क्लासिफिकेशन बेसिस ऑन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें हम लोग दो प्रकार के एसिड के दो पार्टों में इसको डिवाइड किए गए हैं। इसमें जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो और जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, यानी कह सकते हैं जो जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसे हम ऑक्सी एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? ऑक्सी एसिड, यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें जैसे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में आपका क्या हो जाएगा? जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस हो, जैसे आपका H2SO4 हो गया, इसमें आप देख रहे हैं ऑक्सीजन प्रेजेंस हो गया, प्रेजेंस है नाइट्रिक एसिड हो गया, इसमें आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट है। फिर हाइड्रासीड, इसमें क्या होता है? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या होगा? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे यहाँ पे हम ले लेंगे HCl ले लेंगे, HBr लेंगे, एक्सेट्रा। तो ये हुआ क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे? ये अभी तक तो आपने देखा कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पे हम लोग डिस्कस किया। अगला हम जो डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ के बेसिस पे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ।
क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। इसमें क्या क्या लेंगे स्टूडेंट्स? स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या लेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है? जो कम्प्लीटली या पूरी तरह से वाटर में डिसोसिएट हो जाए, अपने आयनों में डिवाइड हो जाए, कम्प्लीटली डिसोसिएटेड इन वाटर, या कह सकते हैं एक्वा सोल्यूशन। ठीक है, तो इस पे जैसे आपका स्ट्रॉन्ग एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड काउंट करते हैं सबसे पहले, HCl भी लेते हैं, नाइट्रिक एसिड भी लेते हैं, एक्सेट्रा। इन तीनों को सबसे इम्पोर्टेंट या कह सकते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। आएगा वीक एसिड। नेक्स्ट क्या है हमारा? वीक एसिड। तो वीक एसिड में वही हम एसिड लेते हैं जो पार्शियली रूप से क्या होते हैं? वाटर में डिसोसिएट होते हैं, यानी कंप्लीटली ना होकर क्या होता है? पार्शियली डिसोसिएटेड इन टू वाटर। एग्जाम्पल के लिए क्या लेंगे? सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा इसका? एसिटिक एसिड। इसके अलावा बहुत सारे और वीक एसिड जो होते हैं जिसका मैं डिस्कशन करूँगा, जैसे आपका कार्बोनिक एसिड हो गया, यहाँ पर कार्बोनिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरस एसिड हो गया, ये भी आपका क्या किस में काउंट होंगे? वीक एसिड में काउंट होंगे। अगला हमारा है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, यानी यहाँ पे हम स्ट्रेंथ हटा के क्या लिख देते हैं? कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर एसिड को डिवाइडेशन। यानी आप लोगों ने सुना होगा क्या? एक कॉन्सनट्रेटेड एसिड और दूसरा होगा आपने देखा होगा क्या? डाइल्यूट एसिड सुना होगा। तो कॉन्सनट्रेटेड एसिड का मीन्स होता है जिसमें क्या होता है? परसेंटेज ज़्यादा हो, यानी एसिड की परसेंट क्या हो? जिसमें परसेंटेज लार्ज। जैसे परसेंटेज क्या हो स्टूडेंट्स? लार्ज हो, वो क्या कहलाएगा? कॉन्सनट्रेटेड एसिड कहलाएगा। यानी जैसे मान लीजिए हम कोई भी एसिड का एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें, तो अगर इसमें हम कोई भी वाटर की क्वांटिटी कम करते हैं या नहीं करते हैं तो एक कॉन्सनट्रेटेड एसिड में काउंट होगा। अगर इसमें वाटर को इंक्लूडिंग कर देते हैं तो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको एक क्लासिफिकेशन एसिड के बारे में अच्छा लगा होगा और आप इसे नोट डाउन भी कर लेंगे ताकि आपके आगे के लिए काम आए। और जो है अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है बेस भी इसी के बेसिस पे आधारित है और इसके अंदर वही सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि एसिड के अंदर किए थे, बस ये थोड़ा उसका अपोजिट होता है। तो स्टूडेंट बेस के बारे में हम लोग भी जानेंगे कि बेस क्या होता है, बेस के बारे में क्या कहेंगे। जैसे कि आपने आर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या बताया कि जो एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसी प्रकार से बेसेस भी ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हाइड्रोक्सी आयन्स देते हैं अगर हम इनको किसी एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं। उसकी कुछ प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। जो बेस होता है स्टूडेंट्स उसमें क्या होता है, वो आपने देखा कि जैसे कि एसिड टेस्ट में कैसे होते हैं, सौर होते हैं, तो बेस क्या होते हैं, बीटर होते हैं। एसिड जो होता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है, तो बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू करता है। ठीक है, बेस जो होता है स्लीपी नेचर का होता है, स्लीपी और सोपी नेचर का होता है। अगर उसको टच किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, उसमें स्लीपी क्या होता है, कैरेक्टर होता है। यानी उसमें अगर जैसे आप लोगों ने सोप का इस्तेमाल किया होगा, सोप अगर आप लोग हाथ पे लगाते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा चिकना होता है, बहुत ज़्यादा स्लीपी होता है। तो ये विशेष कैरेक्टर होता है किसका, बेस का। सो हमारे वीडियो में आज इतना ही और बाकी बातें हम बेसिस के बारे में बाद में करेंगे। और मुझे अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों, ताकि ऐसी वीडियो हम बनाते रहें और आपको जनरल साइंस से जुड़ी सभी बातें आपको हम बताते रहें ताकि आपका जनरल साइंस स्ट्रांग हो सके। तब तक के लिए थैंक यू एंड फॉर वॉचिंग।